हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म फिजिक्स क्लास बाई गौरव सर में। मैं हूं गौरव सर, फिजिक्स फैकल्टी, BBEG कॉलेज का कोड। तो दोस्तों, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो दोस्तों हमने वेलोसिटी की जो टाइप है आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए थे टाइप्स ऑफ स्पीड। जिसने टाइप्स ऑफ स्पीड को अच्छे से कर लिया होगा, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कोई कैसा भी डाउट नहीं रहेगा। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ लीजिए आप, क्योंकि सेम टू सेम ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी पिछली वीडियो, तो ये भी अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख लें उस वीडियो को। तो देखिए, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। तो क्या कर सकते हैं हम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। कौन कौन से टाइप होंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें। फर्स्ट तो होता है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और सेकंड जो टाइप होता है इसमें वो होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म, या जिसको हम वेरिएबल कह सकते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। दोस्तों, समझ में आया आपके? 2 टाइप होते हैं हमारे ये। अब हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे इसमें, वो करेंगे यूनिफॉर्म को, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो कर लेते हैं हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। तो क्या होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी? सबसे पहले समझते, देखिए, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वही होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कह सकते हैं हम। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट covered equal displacement in equal interval of time, then the velocity of object called यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, हो गया। वही है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वही हो जाएगी यूनिफॉर्म। अब बात कर लेते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म की, सेकंड टाइप। दोस्तों, सेकंड टाइप क्या है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म, या जिसको हम वेरिएबल वेलोसिटी भी कह देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। यहाँ पर दोस्तों ये इसका अपोजिट हो जाएगा थोड़ा सा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड अनइक्वल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट
कवर करता है। तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वही हमारी नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी कहलाती है। तो समझ में आ गया आपके? तो लिख देते हैं इस डेफिनेशन को। देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट covered unequal displacement in equal interval of time then the velocity of that object called non-uniform और वेरिएबल वेलोसिटी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों आपके। अब बात कर लेते हैं यहाँ से अब हम टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आपकी दो टाइप की होती है। इसमें फर्स्ट टाइप जो होता है नॉन यूनिफॉर्म का, यूनिफॉर्म का नहीं, नॉन यूनिफॉर्म का फर्स्ट टाइप होता है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी कौन सी होगी? देखिए, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन में है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी कह सकते हैं हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है उसको हम सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना टोटल टाइम लगा है, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, इट्स कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो यही है हमारा एवरेज वेलोसिटी, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करने में टोटल टाइम टेकन जो है उसका क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका जो रेशो आएगा उसी को कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए, एवरेज वेलोसिटी हम लिख देते हैं पहले इसकी डेफिनेशन। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? एक रेशो होता है, द रेशो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट तो मैंने यहाँ लिख दिया दोस्तों, ठीक है, जगह कम पड़ेगी तो यहाँ लिख दिया टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन is called the average velocity of that object। ठीक है, तो ये हो जाता है एवरेज वेलोसिटी। इसमें जो सेकंड टाइप आता है, देखो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक, और यही हमने कराया था अपनी डेफिनेशन में ऊपर, यही तो लिखा है डेफिनेशन में भी ऊपर, कुछ नया नहीं है। क्या है, देखिए आप, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टेकन की क्या है, रेशो है। रेशो मतलब डिवाइड कर देना, रेशो है, इसी को कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो द रेशो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। समझ में आया आपकी? अब बात कर लेते हैं हम इसमें सेकेंड टाइप इसका जो होता है, वो होता है दोस्तों हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखिए क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैं पहले आपको समझा देता हूँ। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर
इंस्टेंट टाइम पर। इंस्टेंट टाइम क्या होता है? जैसे मान लीजिए अचानक से आपने किसी एक चीज़ को देखा, तो अचानक से किसी चीज़ को देखा है ना, तो क्षण भर के लिए देखा आपने, क्षण भर के लिए, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए आपने देखा है। तो ऐसे ही होता है उसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस टाइम। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस टाइम, ठीक है, तो कोई एक ऑब्जेक्ट है, आप एट ए टाइम किसी को देख रहे हैं, वेलोसिटी है उसकी कुछ, तो जिस टाइम आप देख रहे हैं ना एट ए टाइम, ठीक है, एट एन इंस्टेंट टाइम, क्षण भर के लिए जो आपने देखा है उसकी वेलोसिटी को, वही तो होती है उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या कह सकते हैं हम? द वेलोसिटी of an object at any instant is called the instantaneous velocity of the object। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम वी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि जो वेलोसिटी है ना वो कैसी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए इस पर वेक्टर लगा देते हैं। और खासकर उन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर आता है जो कि कैसी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो वी वेक्टर कितना होगा? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस वेक्टर बाई डेल्टा टी, या हम जिसको कह सकते हैं डी एस वेक्टर अपॉन डी टी। बात एक है दोस्तों, ये एक ही बात है। ठीक है, कुछ नया नहीं है, ये दोनों एक ही बातें हैं। तो समझ में आया होगा आपके, उम्मीद करता हूँ। डेल्टा एस वेक्टर है ये। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, देखिए डेल्टा टी टेंस टू 0 मतलब स्मॉल टाइम मतलब बहुत ही स्मॉल टाइम। कितना स्मॉल? क्षण भर का टाइम है ये। और डेल्टा एस वेक्टर बटे डेल्टा टी। ठीक है, तो ये क्या है? डेल्टा एस वेक्टर यानी क्या? डिस्प्लेसमेंट है अपॉन क्या है? टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। और कैसा है? इंस्टेंटेनियस के लिए इंस्टेंट टाइम है। डेल्टा टी टेंस टू 0 इंस्टेंट टाइम है, बहुत ही क्षण भर का टाइम। तो यही तो होती है हमारी लिमिट। बहुत यानी टाइम क्या कर दिया, बहुत क्षण भर के लिए ले लिया, क्षण भर का, मात्र क्षण भर का। ठीक है ना, बहुत इंस्टेंट टाइम लिया हमने। तो उसमें जितना भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी होगी, वही क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और डेल्टा लगाने से, डेल्टा टी टेंस टू 0 लिमिट लगाने से डेल्टा को डी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।